हाय। कैसे हैं हमारे प्यारे प्यारे से बच्चे। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत जबरदस्त चलेगी। तो चलिए आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं रिप्रेजेंट रूट 8.3 ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पर रूट 8.3 कैसे निरूपित करना है, कैसे दर्शाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये स्केल लेना है और स्केल से एक लंबी सी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये लाइन कितनी लंबी हो सकती है, जितना लंबा आप ड्रॉ कर सकते हैं उतना लंबा ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, तो मैं पूरा स्केल जितना लंबा है मेरा, मैं पूरे स्केल के बराबर ये लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। इस साइड एरो लगा लेना है और इस वाले पॉइंट पर आपको ए लिख लेना है। ठीक है, और यहां से अब क्या करेंगे, आप स्केल के मदद से भी, स्केल के मदद से यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 8.3 जिस जगह पर आ रहा है, जिस जगह पर 8.3 आ रहा है, ठीक है, उस जगह पर एक डॉट लगा लीजिए। 1 2 3 यहाँ पर मैंने एक डॉट लगा लिया। ये 8.3 जिस जगह पर आएगा इसको 0 से डिनोट कर लेंगे और इसको हम लोग बी भी लिख लेंगे, है ना। तो ये हो गया हमारा। अब इस जगह पर ये 0 हो गया। अब इस 0 के आगे आपको क्या करना है, 1 2 3 करके कई सारे लाइंस पे कट लगा लेना है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, इस जगह से एक एक यूनिट, एक एक सेंटीमीटर पर आपको एक एक ले लेना है। तो ये मैं 1 2 3 4 और ये 5 तक इस पे मैंने ले लिया। तो ये वाला हमारा हो गया 1, ठीक है, ये हो गया हमारा 2, ये हो गया हमारा 3 और ये हो गया हमारा 4 और ये हो गया हमारा 5। ठीक है, अब ये जो 1 है इसको आप लोगों को सी भी मान लेना है और AC को करना है बाइसेक्ट। AC को क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। तो AC को बाइसेक्ट करने का क्या तरीका होता है, तो सबसे पहले आपको सी पर रखना है और आधे से ज्यादा, मतलब इस वाले का जो लाइन का लेंथ है ये आधे से ज्यादा आपको लेना है और एक आर्क लगा लेना है। इस तरह से मैंने एक आर्क ऊपर की तरफ, एक आर्क नीचे की तरफ ऐसे लगा लेना है। ठीक है, और दूसरी तरफ ए पे फिर इसको रखना है और इस आर्क को जहां पे ये कट रहा है वहां पे काट लेंगे, मतलब इस तरह से कट जाएगा। अब ये दोनों पॉइंट, ये पॉइंट और इस पॉइंट को अगर मैं मिलाऊं तो ये इस जगह पर ये काटेगा, ये इसका क्या हो जाएगा, बाइसेक्टर कहलाएगा। देखिए ऐसे इस जगह पर ऐसे कर लेते हैं। ये हमने डॉटेड लाइन से मिला लिया। तो हमारे पास ये वाला जो पॉइंट आया इसको मैं डी लिख लेता हूं, ये हमारे पास डी आ गया। अब चलिए अब इसमें देखते हैं क्या करना है। अब इस जगह से एक आपको सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेना। सेमी सर्कल ड्रॉ करना है किसको, सी और डी को रेडियस मान करके, सी और डी को रेडियस मान करके एक सेमी सर्कल आपको ड्रॉ कर लेना। ये ऐसे लिया हमने और यहाँ पर हमने इसको ऐसे कर लिया। ये देखिए ये 1 पे जा रहा है। ठीक है, हमने ये सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब इसमें क्या करना है आपको, ये जो बी पॉइंट है बी पर 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस जगह पर एक दूसरा छोटा सा सेमी सर्कल मैंने ड्रॉ किया और इस वाले को सेमी सर्कल ड्रॉ करते ही क्या जाता है, 180 डिग्री का एंगल बनेगा और इसको मैं यहां से इसको बाइसेक्ट कर लेता हूं ऐसे, और इस जगह से इसको ऐसे। ये जिस पॉइंट पे एक दूसरे को काट रहा है, इस वाले पॉइंट को अगर मैं बी से मिलाऊंगा तो ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनेगा और इसको क्या करना है, ऊपर तक ले जाना है। जिस वाले सरकमफ्रेंस पे ये कहाँ जहाँ पे कटेगा वहां तक लेके इसको चलना है। ये हमने ऐसे कर लिया। ठीक है, ये जिस पॉइंट पे ये कट रहा है इस वाले पॉइंट का नाम हमने ई रख लेना है, ABCDE। अब ई को क्या करेंगे, डी से मिला लेंगे। ई और डी को मिलाया, ई और डी को मिलाया, ये हमने मिला दिया। ठीक है, ए और ई को भी मिलाना चाहे मिला लीजिए, नहीं मिलाना चाहे कोई बात नहीं, इसका कोई ऐसे यूज है नहीं, लेकिन देखने में अच्छा लगेगा ऐसे आप मिला सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल है। अब चलिए इसमें चेक करते हैं कि कौन सा कितना आया। तो इसमें रूट 8.3 ये वाला आएगा, BE इक्वल टू रूट 8.3 आएगा। लेकिन कैसे आएगा इसका कॉन्सेप्ट सीख लेना है, समझ लेना है और वो आपको एग्जाम में करके दिखाना भी पड़ेगा
तब आपका होगा। तो चलिए पहले मैं इसको नंबर लाइन पर लिख कर लेता हूँ, निरूपित कर लेता हूँ। तो यहाँ से यहाँ तक आपको क्या करना है, इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट को आपको अब रेडियस मानना है, और ये जहां पर जाएगा ये 3 से थोड़ा पहले कटना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो 9 से कम है। तो 9 होता तो 3 पे जाता, 9 से ज्यादा होता तो 3 के आगे जाता, 9 से कम है तो 3 से पहले। तो ये 3 से पहले जिस पॉइंट पे कट रहा है, ये वाला जो पॉइंट हो गया, इस पॉइंट का नाम मैं एफ रख लेता हूँ। और ये जो एफ है हमारे पास, ये कितना आ जा रहा है, √8.3 आ रहा है यूनिट में या सेंटीमीटर में। कैसे, चलिए अब इस चीज को हम लोग समझते हैं। यहाँ तक तो क्लियर हो गया, अब इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो लीजिए इन ट्रायंगल DEB, लेकिन इन ट्रायंगल DBE लेने से पहले यहाँ पर देखते हैं AC इक्वल टू कितना है, समझिएगा। AC इक्वल टू कितना है हमारे पास, AC इक्वल टू AC, तो AB प्लस BC, AB प्लस BC यही हो रहा है। तो AB हमारे पास कितना है 8.3 और प्लस का 9.3 सेंटीमीटर ये आ रहा है ना। अब यहां से अगर मैं DC निकालूं तो DC इक्वल टू क्या हो जाएगा, DC इक्वल टू 9.3 और डिवाइडेड बाय 2, चूंकि ये पूरे लाइन को यहाँ से हमने आधा आधा 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, तो ये हमारे पास आ रहा है 9.3 अपॉन में 2। तो DC इक्वल टू DE हो जाएगा। तो DC इक्वल टू DE, तो ये भी हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 9.3 अपॉन में 2। ये हमारे पास आ रहा है 9.3 अपॉन में 2, ये वाला है ना DE का वैल्यू। अब देखिएगा BD अगर मैं निकालूं तो BD इक्वल टू क्या हो जाएगा, BD इक्वल टू यहाँ से यहाँ तक टोटल हमारे पास 9.3 अपॉन में 2, और इसमें से ये वाला एक माइनस कर देंगे, माइनस का 1। इसको अगर आगे आप सॉल्व करते हैं तो 9.3 माइनस 2 अपॉन में 2 एलसीएम ले लिया हमने, तो ये हमारे पास आ जा रहा है 7.3 अपॉन में 2। BD हमारे पास आ गया 7.3 अपॉन में 2। BD कौन सा है, यहाँ से यहाँ तक ये वाला 7.3 अपॉन में 2। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब लेते हैं इन ट्रायंगल कौन सा, BDE या DBE ले लेते हैं, DBE। एंगल B इक्वल टू हमारे पास है 90 डिग्री, एंगल B ये 90 डिग्री है, और इधर ये आपको सारा चीज पता है, तो यहाँ पे हमने लिख ही लेते हैं। ये हमारे पास DE इक्वल टू है 9.3 अपॉन में 2, और यहाँ पे DB हमारे पास है, DB इक्वल टू हमारे पास है 7.3 अपॉन में 2, ठीक है। तो अब यहाँ पे BE निकालते हैं, तो BE इक्वल टू क्या हो जाएगा, BE पे पाइथागोरस लगाते हैं। तो जब हमें परपेंडिकुलर निकालना होता है तो हाइपोटेन्यूस माइनस बेस हो जाता है स्क्वायर में, तो यहाँ पे हो जाएगा DE का स्क्वायर माइनस में DB का स्क्वायर, दोनों का। अब आगे सॉल्व करते हैं। तो DE हमारे पास कितना है, DE हमारे पास है, रूट के अंदर रहेगा 9.3 अपॉन में 2 इसका स्क्वायर और माइनस 7.3 अपॉन में 2 इसका स्क्वायर। अब आगे सॉल्व कीजिए, आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आइडेंटिटी यूज कर लूंगा, कौन सा, ए स्क्वायर, ये वाला कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू एक बार ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी। मैं इस आइडेंटिटी को यहाँ पर यूज करने वाला हूँ। तो यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा 9.3 अपॉन में 2 और एक बार प्लस 7.3 अपॉन में 2, और दूसरे ब्रैकेट में आपका आ जाने वाला है 9.3 अपॉन में 2 माइनस 7.3 अपॉन में 2। आगे सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा, एलसीएम लेंगे इसका, तो नीचे 2 है तो 2 रह जाएगा, 9.3 और यहाँ पे प्लस 7.3, और इधर इसको अभी ब्रैकेट में ले लेते हैं, और ये हो जाएगा इसका भी एलसीएम 2, तो 9.3 और माइनस 7.3 ऐसे। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या हो जाने वाला है, 9.3 और 7 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 16.6 अपॉन में 2, और मल्टीप्लाई 9 में से 7 माइनस करेंगे तो 2 अपॉन में 2 है ना, और 0.0 यहाँ आ जाएगा, तो उसका कोई वो नहीं, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया वन टाइम में, और इस 2 से इसको काटेंगे, ये हो जाएगा 8.3।
तो यहाँ पे ये हो गया हमारा 16.6 को 2 से डिवाइड कीजिए तो ये 8.3 सेंटीमीटर ये आ गया हमारा, है ना। तो ये हमने आपको प्रूव करके दिखाया कि कैसे हुआ और कंस्ट्रक्शन करके ये दिखाया कि ये कैसे हुआ। तो उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन आपको बिल्कुल तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे चर्चा कर सकते हैं। ये हमारा QR कोड है, इस QR कोड को स्कैन करके आप इस चैनल को सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, लेकिन जाने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कीजिए और जाते जाते अगर वीडियो पसंद आ गया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करते जाइएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं, बाय।